Welcome back everyone. Let's see an example of integer data types. So, but before writing the examples, I have to show you how to use byte, short, int and long data type in a particular Java program. So, byte के लिए आपको simply byte keyword use करना है and then variable का नाम. For example, variable is a. So a is a variable of type byte और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है ऑफ टाइप बाइट, देन ऑल्सो यू कैन राइट दिस बाइट ए बी सी एंड सो ऑन और लास्ट में सेमीकोलन. सो ए बी सी एंड सो ऑन जो भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ये सारे किस टाइप के हैं? बाइट के हैं. ओके, ये तो हो गया बाइट. नाउ कमिंग टू द शॉर्ट. शॉर्ट के लिए भी आपको क्या करना है? सिंपल शॉर्ट कीवर्ड यूज करना है एंड देन वेरिएबल का नाम एंड देन सेमीकोलन. ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप शॉर्ट एंड ऑल्सो यू कैन डिक्लेयर मैनी वेरिएबल्स ऑफ टाइप शॉर्ट एट द सेम टाइम. तो इस तरह से भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. अगर आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को एज अ शॉर्ट डिक्लेयर करना है तो आप उसको इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं. ए बी सी एंड सो ऑन जो भी वेरिएबल्स हैं ये सारे शॉर्ट डेटा टाइप के हैं. ओके, इंटीजर, इंट डेटा टाइप यू ऑलरेडी नो दैट, यू आर मस्ट फैमिलियर विद देम. सो इंट डेटा टाइप तो हम काफ़ी यूज़ करते आए हैं इन प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो. जब मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे तो उसमें इंट डेटा टाइप का हमने यूज़ किया था. बट फिर भी यहाँ पे एज अ कोर्स मैं बता देता हूँ कि इंट यहाँ पे ए क्या है? एक वेरिएबल है ऑफ टाइप इंटीजर डेटा टाइप. एंड अगर आपको मैनी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने एट द सेम टाइम में तो आप इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं ए बी सी एंड सो ऑन. सो ए बी सी सारे जो वेरिएबल हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के हैं. ओके, इसी तरह से आप लॉन्ग को भी डिक्लेयर कर सकते हैं. लॉन्ग ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप लॉन्ग. सो इसकी रेंज सबसे ज़्यादा होगी. एंड आप मैनी वेरिएबल्स को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं एक साथ, ए बी सी एंड सो ऑन. ये सारे वेरिएबल्स जो हैं लॉन्ग डेटा टाइप के. तो बाइट इज द स्मॉलेस्ट विच हैव स्मॉलेस्ट साइज एंड रेंज एंड लॉन्ग इज द लार्जेस्ट साइज अकॉर्डिंग टू द साइज एंड रेंज डेटा टाइप. ओके, नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस 4 डेटा टाइप्स. सो आई हैव राइट डाउन प्रोग्राम रिलेटेड टू द इंटीजर डेटा टाइप, प्रिमिटिव इंटीजर डेटा टाइप. सो इस प्रोग्राम में मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी इंटीजर डेटा टाइप्स हैं, एक तो मैं उनको उनकी वैल्यू जो है मॉनिटर पे शो कर सकूं, दूसरा उनकी साइज़ क्या है उस पर्टिकुलर मशीन में. वेल, जावा इज़ अ लैंग्वेज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म, बट स्टिल हम यहाँ पे जो है साइज़ फाइंड करेंगे और ऑल दिस 4 डेटा टाइप्स, आइदर इट इज़ बाइट और शॉर्ट और इंट और लॉन्ग. सो ओके, so what I have done here, मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया है. क्लास का नेम है primitive1. ओके, सो जस्ट टू रिलेट द कॉन्सेप्ट मैंने इसका नाम primitive1 रखा है. आप चाहे कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर. बट ओनली थिंग इज़ कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्व कीवर्ड्स. तो जावा में टोटल 57 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं. उन 57 कीवर्ड्स के अलावा आप जो भी नेम यूज़ करेंगे वो नेम यहाँ पे ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. एंड देन आफ्टर क्लास के बाद ब्रैकेट, बॉडी है क्लास की, ओपन करली ब्रेसेस, और ये लास्ट वाला करली ब्रेसेस में भी आपको शो नहीं हो रहा होगा, बट दिस इज द लास्ट करली ब्रेसेस, मीन्स ये क्लास की बॉडी है. इनसाइड दिस क्लास आई हैव यूज्ड मेन मेथड. ओके, तो मेन मेथड से हमेशा कोई भी जावा प्रोग्राम या आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर लें तो वहाँ पे भी मेन मेथड्स होते हैं. मेन मेथड्स के जरिए प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है. तो जब JVM लोड करेगा वो सबसे पहले मेन मेथड से ही स्टार्ट करना शुरू करेगा. एंड देन मेन मेथड में मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया, मीन्स इसकी विजिबिलिटी जो है थ्रू आउट दी क्लास होगी. स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि मैंने मेन मेथड के अंदर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है. तो जब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करोगे और आप उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करोगे तो उसके लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है. ओके, so I told you many times. Why I told many times? Because you have not listened. So इसीलिए मैं बार बार जो है इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आप
आपको ये चीज़ें रिवाइज भी होती रहें साथ के साथ। नाउ void इज अ रिटर्न टाइप, मतलब कि मेन मेथड जो है वो जिस भी प्रोग्राम ने, जिस भी पर्टिकुलर क्लास ने इसको कॉल किया होगा या लेट्स से ओएस ने इसको कॉल किया, देन वो उसको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंट लिखते हैं तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, बट void का मतलब है इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। एंड स्ट्रिंग आर्गुमेंट यू ऑलरेडी नो दैट कि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट है, इसके जरिए हम कमांड लाइन से कोई भी इनपुट इस प्रोग्राम में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इन मेन मेथड मैंने 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। फर्स्ट वेरिएबल ए, सेकंड वेरिएबल बी, थर्ड वेरिएबल सी एंड फोर्थ वेरिएबल इज डी, एंड ऑल दिस वेरिएबल आर डिफरेंट डेटा टाइप्स। ए वेरिएबल जो है वो बाइट डेटा टाइप का है, बी वेरिएबल शॉर्ट डेटा टाइप का है, सी वेरिएबल इंट डेटा टाइप का है एंड डी वेरिएबल लॉन्ग डेटा टाइप का है। एंड ऑल्सो आई हैव इनिशियलाइज दिस वेरिएबल्स। ए की वैल्यू मैंने 10 से इनिशियलाइज की है, बी की वैल्यू 100 से, सी की वैल्यू 1000 से एंड डी की वैल्यू 10,000 से। सो इन वीडियोस इन वेरिएबल सेक्शन मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल को जब भी आप एक्सेस करें तो हमेशा उसे इनिशियलाइज करें, तभी आप उस चीज़ को, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज कंपाइलर जो है वो एरर शो करेगा। इसीलिए अगर आप इन लोकल वेरिएबल्स, जैसे कि ये मेन मेथड में डिक्लेयर हुए हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक में डिक्लेयर होते हैं, तो ये मेथड्स के अंदर मैंने इसको डिक्लेयर किया तो डेफिनेटली क्या है, लोकल वेरिएबल है। अब इनकी वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो है प्रोवाइड की है 10, 100, 1000 एंड 1000। एंड आफ्टर दैट मैंने system.out.println मेथड का यूज़ किया है। println मेथड है, सिस्टम एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट है, इसके जरिए मॉनिटर पे इनकी वैल्यूज एज वेल एज इनकी साइज क्या है वो प्रिंट की है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल system.out.println और ब्रैकेट में मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, तो ये एज इट इज मॉनिटर पे शो हो जाएगा, एंड प्लस ए का मतलब कि आप ए की वैल्यू को जो है फैच कर रहे हो। तो आउटपुट स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा, इफ आई राइट आउटपुट हेयर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 आपको आउटपुट में शो हो जाएगा। ओके, देन अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट system.out.println साइज ऑफ बाइट। अब बाइट की हम साइज फाइंड कर रहे हैं क्योंकि ए वेरिएबल हमारा बाइट टाइप का है, इक्वल टू डबल क्विट्स प्लस बाइट डॉट साइज। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे मैंने ये जो यूज़ किया है बाइट डॉट साइज, एक्चुअली एक रैपर क्लास में आता है, तो इसको हम लेटर ऑन वीडियोज़ में जो है स्टडी करेंगे कि क्या रैपर क्लास होता है। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बाइट क्या है, एक क्लास है और साइज वेरिएबल है। तो आपको किस तरह से इसको लिखना है, कैपिटल बी देन ऑल दिस आर स्मॉल YTE डॉट, और साइज जो है पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप की साइज बाइट की हम साइज जो है फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप इंटीजर यूज करना चाहते हैं, इंट की डेटा टाइप फाइंड करना चाहते हैं तो कैपिटल आई हो जाएगा, अगर आप शॉर्ट की फाइंड करना चाहते हैं तो कैपिटल एस हो जाएगा। साइज हमेशा जो है कैपिटल लेटर में होगा, एंड देन प्लस और डबल क्विट्स के अंदर बिट्स। तो मैं जनरली क्या कर रहा हूँ कि हर एक डेटा टाइप की जो साइज है वो बिट्स में फाइंड कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ डबल क्विट्स में बिट्स लिखा है। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो होगा, आउटपुट स्क्रीन पे शो करने के लिए पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइलेशन एरर अगर होती है तो आप कंपाइलेशन एरर को रिमूव करोगे, बट आई ऑलरेडी कंपाइल्ड दिस प्रोग्राम एंड रन दिस प्रोग्राम, सो आई राइट डाउन द आउटपुट हियर। सो यहाँ पे क्या आएगा, साइज ऑफ बाइट जैसा आपने डबल क्विट्स में लिखा है एज इट इज प्रिंट होगा। और बाइट की साइज हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि बाइट की साइज कितनी होती है, 8 बिट्स। सो 8, और ये जो बिट्स डबल क्विट्स में लिखा था ये आ जाएगा 8 बिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट system.out.println वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू प्लस b। वैल्यू ऑफ b क्या है, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू जो भी वैल्यू है b की 100 वो पुट हो जाएगी। ओके, नाउ अगेन system.out.println साइज ऑफ b इज इक्वल टू शॉर्ट कैपिटल S HORT स्मॉल लेटर में डॉट साइज कैपिटल लेटर में प्लस बिट्स। तो शॉर्ट की साइज कितनी है, जो शॉर्ट की साइज जो है 16 बिट्स है, तो 16 बिट्स आपको शो हो जाएगा। पहले मैं इसको जो है ओरली बता देता हूँ, फिर मैं इसको इरेज करके और आपको आउटपुट भी शो कर दूंगा सारे। देन system.out.println वैल्यू ऑफ c की वैल्यू जो भी होगी
हाँ यहाँ पे 1000 है वो प्रिंट हो जाएगी। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन साइज ऑफ सी इक्वल टू देन डबल क्विट्स क्लोज प्लस इंट डॉट साइज, यहाँ पे इंट में आई कैपिटल है, ठीक है, और साइज यहाँ पे पूरा इस कैपिटल लेटर में बिट्स प्लस और डबल क्विट्स में बिट्स। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू डबल क्विट्स प्लस डी, जो भी डी की वैल्यू है 10,000 वो प्रिंट हो जाएगी। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन साइज ऑफ डी इक्वल टू डबल क्विट्स प्लस लॉन्ग, लॉन्ग में एल कैपिटल है, डॉट साइज, साइज पूरा कैपिटल लेटर में है प्लस बिट्स, ओके। एंड देन उसके बाद दो क्लोज करली ब्रेसेस मैंने यूज़ किए, एक तो मेन मेथड का मेन मेथड के लिए यूज़ किया है और दूसरा जो है क्लास के लिए यूज़ किया है, ओके। नाउ वन बाय वन जो है हम सबकी आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बाइट का आउटपुट लिखा है और वैल्यू ऑफ बी तक लिखा है, बाकी आउटपुट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करें, नोट डाउन कर लें, देन आफ्टर वी विल सी द आउटपुट। सो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 100 एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आपको शो हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, मैंने कहीं पे भी प्रोग्राम में एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन का यूज़ नहीं किया था, तो ये सारे आपको जो है एक सिंगल लाइन में आउटपुट दिखेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि न्यू लाइन पे दिखे तो उसके लिए आपको हर इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डबल क्विट्स के अंदर न्यू लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं इसको हम लेटर ऑन वीडियोज़ में स्टडी करेंगे, बट अगर आप न्यू लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, बैक स्पेस एन राइट करेंगे। साइज ऑफ बी, बी क्या है हमारा, जो है शॉर्ट डेटा टाइप है, तो शॉर्ट डेटा टाइप की जो साइज होती है वो 16 बिट्स होती है, ये आपको आउटपुट में शो हो जाएगी। देन वैल्यू ऑफ सी कितनी थी, 1000 एंड साइज ऑफ सी की साइज क्या है, सी एक इंट डेटा टाइप है तो इसकी साइज जो है 32 बिट्स है, 32 बिट्स मीन 4 बाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है आप इंट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, तो आप हमेशा इसकी साइज जो है ध्यान रखेंगे। देन वैल्यू ऑफ डी कितनी है, 10,000, देन वैल्यू ऑफ डी 10,000 एंड देन साइज ऑफ डी जो होगा 64 बिट्स। क्यों, क्योंकि डी जो है लॉन्ग डेटा टाइप है, ओके। सो ये एक पर्टिकुलर वे है किसी भी प्रोग्राम को राइट करने का जिसमें कि आप जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप के साइज को और वैल्यू को जो है फाइंड कर सकते हो, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी another data type.